दोस्तों, जब भी हम किसी इमारत को तामीर करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के ब्लॉक का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ अजीम लोग इससे हटकर भी सोच सकते हैं, जिन्होंने वेस्ट मटीरियल या कबाड़ को इस्तेमाल में लाकर मुख्तलिफ इमारतों और घरों की तामीर करके दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। इसी किस्म की अजीबोगरीब इमारतों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्लास्टिक के ज़ाया सामान को रिसाइकिल करके दोबारा कारआमद चीज़ें बनाने का तरीका हम सबको मालूम है। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई और महदूद वसाइल के पेश नज़र प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल के नए तरीके को बरोएकार लाते हुए नाइजीरिया के गांव यल्मा में एक शख्स ने प्लास्टिक की इस्तेमाल शुदा बोतलों से एक मजबूत घर तामीर कर लिया। दोस्तों, इस तरीके में बोतलों को मिट्टी या रेत से भरकर एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और इनको गीली मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ये अपनी नौइयत का इंतहाई सस्ता और मजबूत घर साबित हुआ। ताहम इस घर के बाद अफ्रीका में प्लास्टिक बोतलों से घर बनाए जाने का रिवाज आम हो चुका है। दोस्तों, इस शख्स ने ना सिर्फ बहादुरी के साथ हालात का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि अपने जैसे कई और गरीबों को ज़िंदगी गुजारने का एक अनोखा राज बता दिया। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अजीब व गरीब और मुतासिरकुन डिज़ाइन के घर देखे होंगे, जिनमें 30 साल पुरानी वैन वाला मकान, ट्रेन की पुरानी बोगियों में बनाए गए मकान और जापान के पिंजरे वाले मकान सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, सबसे दिलकश और अजीब तरीन मकान की दौड़ में पुराने हवाई जहाज़ों में बनाए गए घर सबसे आगे निकल चुके हैं, जिनका बैरूनी हिस्सा काफ़ी मजबूत और वाटर प्रूफ होता है, जबकि अंदरूनी हिस्सा काफ़ी खूबसूरती के साथ रहने के काबिल बनाया जाता है। इन घरों का एक और फ़ायदा ये भी है कि पुराने जहाज़ किसी काम के नहीं होते, जिसकी वजह से इन्हें पुराने कबाड़ के दामों में बासानी ख़रीदा जा सकता है, जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के लिए ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि आजकल पुराने जहाज़ों को घरों में तब्दील करने के लिए दुनिया भर में बहुत सी कंपनियाँ काम कर रही हैं, जो इस काम में काफ़ी महारत भी रखते हैं। हम अगले दौर में जहाज़ों के ये घर इतनी अहमियत के हामिल ना रहे जितने के आज हैं। दोस्तों, कई सदियों से अखबारात दुनिया भर में हालात हाज़िरा के इल्म और मालूमात हासिल करने का ज़रिया बने हुए हैं, जो कि पाकिस्तान और इस जैसे कई दीगर ममालिक में बहुत से और कामों में भी इस्तेमाल होते हैं, जिनमें शीशे साफ़ करने, समोसे और पकोड़े पैक करने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के काम शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा अमेरिका के इलाके पिजन हिल में एलेक्स स्टेनमैन नामी शख्स, जो कि पेशा के एतबार से मैकेनिकल इंजीनियर था, इस शख्स ने 1922 में एक घर तामीर करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत आम घरों की तरह लकड़ी के फ्रेम, छत और फर्श से हुई। लेकिन जब बात दीवारों पर पहुंची तो स्टेनमैन के ख्यालात कुछ और ही थे और इसने अक्की मानदा घर अखबार से बनाने का अजीब फ़ैसला किया। इसने घर की मोटी दीवारें पुराने अखबारात को गिल्लू के साथ परत दर परत चिपका कर बनाई और बाद अज़ा इन पर वारिश फेर दी। दोस्तों, इस शख्स ने पेपर हाउस के अंदर हर चीज़ कागज़ से बनाई हुई है, मसलन टेबल, कुर्सियाँ, किताबों की अलमारी और यहाँ तक कि खिड़कियों के पर्दे तक मैगज़ीन के सफ़ों से बने हुए हैं, सिवाय पियानो के जो कि लकड़ी का बना हुआ है और यकसानियत बरकरार रखने के लिए अखबारात से कवर किया गया है। कमरा गर्म रखने वाली चिमनी ईंटों से बनाई, जिसकी वजह आप लोग खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक इस शख्स ने कम व बेश 1 लाख अखबारात इस काम में इस्तेमाल किए। ये शख्स 1930 तक इस घर में रिहाइश पजीर रहा। 1942 में स्टेनमैन की वफ़ात के बाद इसके घर को एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद इस मकान के अंदरूनी हिस्से के अखबार ख़राब होना शुरू हो चुके हैं, जिन पर पुराने दौर की ख़बरें और इश्तिहार बासानी पढ़ने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आज भी ये घर मौजूद है और दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसी तरह जब माइकल रेनॉल्ड नामी शख्स को मालूम हुआ कि हर साल सिर्फ अमेरिका जैसे मुल्क में 300 मिलियन पुराने टायर हर साल ज़ाया कर दिए जाते हैं, तो इस शख्स के दिमाग में इनको इस्तेमाल में लाकर कुछ कारआमद मसनूआत बनाने का ख्याल पैदा हुआ। चूँकि वो शख्स पेशा के एतबार से एक आर्किटेक्ट था, लिहाजा इस शख्स ने 1970 में इन पुराने टायरों का एक घर बना डाला, जो कि दुनिया में टायरों से बनाए जाने वाला पहला घर था। इसने टायरों के अंदर मिट्टी भरी और ईंटों की तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर कंक्रीट से इन्हें मजबूती के साथ जोड़ दिया, जो कि देखने में इंतहाई दिलकश और दीदा ज़ेब नज़र आते हैं। रबड़, जो कि बिजली और गर्मी को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा मटीरियल है। चुनांचे इस घर का एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। रबड़ को आग लगने जैसे ख़तरे के पेश नज़र इन टायरों की दीवारों पर कंक्रीट का प्लास्टर करने से ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, किसी मज़हब की इबादत गाहें और शराब एक साथ देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्या आपको मालूम है कि थाईलैंड के खुनहैन डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर शराब की बोतलों से बनाया गया है। वट पामाहा नामी इस मंदिर के पुजारियों ने 1984 में बढ़ती समुद्री आलूदगी से तंग आकर इन बोतलों को जमा करना शुरू किया और 1990 के आखिर तक काफ़ी बोतलें जमा कर ली। ताहम उन्होंने इन बोतलों से मंदिर बनाने का फ़ैसला किया और शराब की बोतलों से 20 इमारतों पर मुश्तमिल मंदिर तैयार किया,
जिनमें मेन मंदिर, प्रेयर रूम्स, पानी के चश्मे, पुजारियों के क्वार्टर और यहाँ तक कि बाथरूम तक शीशे की खाली बोतलों से बने हुए हैं। ताहम शीशे की बोतलों को सहारा देने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इस मंदिर में मौजूद बुद्ध भी बोतलों के ढक्कनों का बनाया गया है। इस मंदिर का मेन मकसद लोगों में शराब के नुकसान बारे शऊर पैदा करना था। इस मंदिर में शीशे की बोतलें काफ़ी पायदार इमारत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जिनको साफ़ करना इंतहाई आसान है दोस्तों, क्योंकि शीशा रोशनी को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मंदिर के अंदरूनी हिस्से में बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, जो कि ना सिर्फ दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है, बल्कि वेस्ट मटीरियल को दोबारा इस्तेमाल में लाने की खूबसूरत जिंदा मिसाल भी है। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली रिसर्च बआसानी देखने को मिल सके।